लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। पांच पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। ओके, उसमें कुछ चाइना का भी रोल था सर? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे। ओके, हाँ, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी, और फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे हवाई जहाज है। उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब रफेल ने अच्छा काम नहीं किया? रफेल तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। वो उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते, क्योंकि होने नहीं देगा वो। नरेंद्र मोदी के एक बहुत ही करीबी साथी जिनका नाम है जी सुब्रमण्यम स्वामी जी, जिनका आपने शुरू में इंटरव्यू सुना, जिसमें वो हिंदुस्तान के एक व्लॉगर को इंटरव्यू दे रहे हैं, और इंटरव्यू में वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हालिया कॉन्फ्लिक्ट में भारत के 5 हथियारे मार गिराए। यही नहीं, उन्होंने मजीद कहा कि जो हथियारे पाकिस्तान के पास थे वो चीन के हथियारे थे, उनकी क्वालिटी अच्छी थी एज ए कम्पेयर टू राइफल हथियारे जो कि फ्रांस के हथियारे थे। और साथ साथ नाज़रीन किराम उन्होंने ये एडमिट किया कि जी हाँ, पाकिस्तान ने हमारे 5 हथियारे जहाँ मार गिराए हैं। नरेंद्र मोदी के बहुत ही करीबी साथी हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी। इन्होंने नाज़रीन किराम एडमिट किया है, इतराफ़ किया है कि हाँ, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 5 हथियारे मार गिराए हैं। ये नरेंद्र मोदी के बहुत ही करीबी साथी हैं, बीजेपी के अहम तरीन लीडर हैं, और ये माजी में बीजेपी के दौरे हुकूमत में ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के ओहदे पर भी फायज रहे हैं। और इनके बारे में मजीद आपको बताऊं कि ये एंटी मुस्लिम हैं, कट्टर हिंदू हैं, और मुसलमानों के हवाले से इनके जो नज़रियात हैं वो इंतहाई इंतहा पसंदाना है। माजी में भी इनके कुछ बयानात अगर मैं आपके सामने रखूं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुसलमानों के कितने खिलाफ हैं। इन्होंने नाज़रीन किराम जब मुंबई में हमला हुआ तो इन्होंने मुसलमानों की 300 से ज़ायद मसाजिद को शहीद करने की धमकी दी थी। इसके अलावा बाबरी मस्जिद की शहादत के टाइम इन्होंने हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर की थी कि वहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए। और यही नहीं, इन्होंने मजीद कहा मुसलमानों के बारे में कि जिस मुल्क में भी 30% मुसलमान हैं वहाँ पे सुख चैन नहीं आ सकता। तो इनके इन स्टेटमेंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो स्वामी जी हैं ये कट्टर हिंदू और मुसलमान को कितने खिलाफ है। अब इनकी जानब से ये एडमिट किया जाना कि हाँ, पाकिस्तान ने उनके 5 हथियारे मार गिराए थे, और सिर्फ उन्होंने एडमिट नहीं किया बल्कि उन्होंने नाज़रीन किराम पाकिस्तानी हथियारों की तारीफ भी कर दी है। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान ने हथियारे इस्तेमाल किए भारत के खिलाफ, यानी कि जो J-70 थंडर हथियारों की तरफ उनका इशारा है, या J-10C हथियारों का पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि वो चीन के हथियारे थे और वो अच्छी क्वालिटी के हथियारे थे। और जो हथियारे हिंदुस्तान ने इस्तेमाल किए, जो राइफल हथियारे थे, फ्रांस के हथियारे थे, उनकी क्वालिटी को फिर उन्होंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। इस बयान से नाज़रीन किराम उन्होंने भारत को कहीं का नहीं छोड़ा। नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो मसलसल आंखें चला रही थी और वो इस सवाल को सुनकर मसलसल गोल कर रही थी कि जी पाकिस्तान ने कितने हथियारे गिराए हैं, लेकिन वो इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। अब नरेंद्र मोदी की हुकूमत के ऊपर वहाँ की अपोजिशन जो है ना सिर्फ वो सवाल उठा रही है कि आप बताएं कि कितने हथियारे पाकिस्तान ने गिराए हैं, बल्कि नाज़रीन किराम इसके साथ साथ ये जो स्वामी हैं ये बीजेपी के रहनुमा हैं, नरेंद्र मोदी की हुकूमत के अपने रहनुमा हैं। और इसी उन्होंने तो क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने तो सीधा बोल दिया है कि जी हाँ, पाकिस्तान ने 5 हथियारे गिराए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है पेशरफ्त है, बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान की उस बयानिए की, जिसमें पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने कम पेश भारत के 6 हथियारे मार गिराए हैं, जिसमें 3 फ्रांसी सहायता राफेल हथियारे भी शामिल है। तो माजी में तो इनके जो एयर चीफ मार्शल हैं उन्होंने भी हिंट दे दिया था, जब उनसे पूछा गया था कितने हथियारे पाकिस्तान ने गिराए हैं, तो उन्होंने कहा था जी नुकसान तो हुआ है, हम उनके नंबर नहीं बता सकते कि कितने डिस्ट्रॉय हुए हैं, लेकिन नुकसान हुआ है। तो ये एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। इसके अलावा नाज़रीन करम आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग पेशरफ हमारे सामने आई है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। जी हाँ, पाकिस्तान जो है चौथा मुल्क बन गया है जिसने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया है। इससे पहले चीन, भारत और कतर जो है उन्होंने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर रखा है, लेकिन अब पाकिस्तान नाज़रीन किराम इसने भी अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। वहाँ पे अपना सफ़ीर जो है बाकायदा तैनात करने का जो है फैसला कर लिया गया है। तो ये नाज़रीन किराम इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तल्लुकात हैं चीन के तावन से वो बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं।
और हालिया दिनों में जब चीन और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा का इजलास भी हुआ बीजिंग में, तो उसमें नाज़रीन कराम जो एक बड़ा ऐलान हमारे सामने आया जिसमें ग्वादर को अफगानिस्तान तक एक्सपेंड करने की बात की गई। तो उसके बाद ये एक बड़ी पेशरफ्त मानी जा रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात जो हैं वह बेहतरी की जानब गामजन हो चुके हैं, और हिंदुस्तान जो कि अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के सहाने हाथ देख रहा था, अब उनको जो है वो काली ज़रब इसलिए लगी है कि क्योंकि हिंदुस्तान माजी में भी अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है, ख़ासतौर पर बलोचिस्तान की शोरश की बात हो या फिर टीटीपी को स्पॉन्सर करने की बात हो, तो माजी में हिंदुस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करता रहा है। तो हाल ही दिनों में अफगानिस्तान के अमीर की जानब से टीटीपी को ये पैगाम देना कि पाकिस्तान के खिलाफ अब हमले जो हैं वो उनको फौरी तौर पर बंद कर दें, तो ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है उनके दरमियान तल्लुकात बेहतरी की जानब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की हुकूमत को, तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करके एक बड़ा मुस्बत पैगाम जो है वो दिया है। नाज़रीन कराम, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है उनकी जानब से पाकिस्तान को धमकियां देने का सिलसिला जो है वो मुसलसल जारी है। आज उन्होंने एक बार फिर से धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन संदूर जो है वो भी रुका नहीं है, बल्कि उसको आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये नाज़रीन कराम इस बात का इशारा है कि मोदी जो है चूँकि उसको 10 मई को जो कारी ज़रब लगी पाकिस्तान की जानब से, उसके बाद वो काफ़ी टेंशन में है, प्रेशर में है और काफ़ी ज़्यादा उसकी बेइज्जती हो रही है इंटरनेशनल सतह पे भी और अपनी आवाम की सतह पे भी। तो उस बेइज्जती को कम करने के लिए यकीनन कोई ना कोई ओछी हरकत जो है वो मुस्तक़बिल करीब में कर सकता है। तो इस हवाले से पाकिस्तान की जो रेलिवेंट अदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं या फ़ौज है, उनको जो है वो अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मोदी जो है वो कुछ भी कर सकता है अपनी जो सुबकी है उसको कम करने के लिए।